ए स्टडी। आज हम एडिटोरिया करंट अफेयर के 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत की प्रथम जल टैक्सी सेवा की शुरुआत कहाँ से की गई है? मुंबई महाराष्ट्र में की गई है। भारत की पहली जल टैक्सी सेवा की शुरुआत कहाँ से की गई है? तो मुंबई महाराष्ट्र की गई है। भारत का प्रथम जल मेट्रो परियोजना बनने वाला शहर कौन है? कोची। पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र शुरू करने वाला प्रथम राज्य कौन है? उड़ीसा। भारत का पहला रॉक संग्रहालय कहाँ बनेगा? हैदराबाद में। भारत का पहला रॉक संग्रहालय कहाँ है? तो हैदराबाद में। भारत का पहला रॉक संग्रहालय कहाँ? हैदराबाद में। दक्षिण ध्रुव को ट्रैक करने वाले भारतीय मूल की प्रथम महिला कौन बनी है? हरप्रीत सिंह चड्ढी। भारत का पहला हेली हब कहाँ खोला गया है? तो गुरुग्राम में। ग्रीन एटीएम भी गुरुग्राम में ही खोला गया है, याद रखिएगा। चलिए आगे आ गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT भारत से बाहर कौन से स्थान पर खुलेगा? था UAE में खुलेगा। भारत में बुलेट ट्रेन के लिए बनने वाला पहला स्टेशन कौन सा होगा? तो सूरत। भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव कौन बना है? तो कुंभलांगी, केरल। भारत का पहला कोल टू मेथनॉल प्लांट कहाँ शुरू किया गया था? भेल के द्वारा किया गया, हैदराबाद में। भारत का पहला पॉडकास्ट किस्सा खादी का किस पुलिस की पहल है? तो दिल्ली पुलिस की। डिजिटल न्यायालय घड़ी शामिल करने वाला भारत का पहला उच्च न्यायालय यानी कि लाइव स्ट्रीमिंग सुनी करने वाला पहला उच्चतम न्यायालय कौन है? तो गुजरात उच्च न्यायालय। 12.758 किलोमीटर लंबी बनने वाली भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन है? तो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना। स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस की शुरुआत करने वाला भारत का पहला पुलिस बल कौन है? तो दिल्ली पुलिस। भारत का पहला धूम्रपान मुक्त राज्य कौन है? हिमाचल प्रदेश। भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन कहाँ शुरू किया गया था? गाजियाबाद में। भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला कौन बना है? तो गंजम जिला, उड़ीसा। नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो जानवी डांगेटी, जो कि आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। किस केंद्र शासित प्रदेश ने पहले शिक्षक विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी है? तो दिल्ली। भारत की सबसे युवा महिला पायलट कौन बनी है? तो आशा अजीज बनी है, जो कि 25 वर्षीय है। भारत के दूसरे सबसे लंबे एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? तो 594 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन आते हैं। भारत की सबसे बड़ी रिक्लाइनिंग बुद्धा जो कि शयन मुद्रा में है कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो बोधगया, बिहार में। भारत का सबसे लंबा स्टील आर्क ब्रिज का निर्माण कहाँ उद्घाटन किया गया है? तो मेघालय में। किस सुरंग को 10,000 फीट से ऊपर दुनिया की सबसे लंबी रेल सुरंग के रूप में प्रमाणित किया गया था? अटल टनल। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म किस रेलवे स्टेशन पर बनेगा? तो हुबली रेलवे स्टेशन, कर्नाटक में बनेगा। भारत का सबसे अधिक हवाई अड्डों की संख्या वाला राज्य कौन बना है? उत्तर प्रदेश, जहां 8वां हवाई अड्डा बरेली बना है। भारत में अपनी तरह की पहली साइकिलिंग नीति ड्राफ्ट किसने जारी किया था? चंडीगढ़ ने। टाटा पावर और टाटा मोटर्स ने संयुक्त रूप से भारत के सबसे बड़े सोलर कॉर्पोरेट का उद्घाटन किया गया कहाँ? पुणे में। उड़ीसा की सबसे लंबी पुल टी सेतु का उद्घाटन किस नदी पर किया गया? महानदी पर। जम्मू कश्मीर के पहले दूध गांव किस से घोषित किया है? जेरी वेस्टी। भारत के पहले जियो पार्क कहाँ खुलेगा? तो लहमाता गांव, जबलपुर, MP में। किस राज्य ने भारत में अपनी तरह का पहला ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव लॉन्च किया था? कर्नाटक। भारत का पहला पेपरलेस न्यायालय कौन बन गया है? तो केरल। विश्व की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट द जेट किस शहर में शुरू की गई थी? दुबई में। भारत का पहला वायु आधारित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में स्थापित होगा? तो मध्य प्रदेश में।
भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन या ग्रीन अमोनिया नीति को किस मंत्रालय ने अधिसूचित किया है? तो बिजली मंत्रालय ने। हाइड्रोजन ऊर्जा पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? नई दिल्ली में। किस शहर में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर का निर्माण की इकाई शुरू की गई है? बेंगलुरु में। आईओसी के द्वारा किस शहर में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगी? तो मथुरा। एनटीपीसी किस शहर में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन परिवहन परियोजना मोबिलिटी स्थापित करेगी? तो लेह लद्दाख में। ऑयल इंडिया लिमिटेड किस पूर्वोत्तर राज्य में भारत की पहले ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगा? तो असम में। आते हैं अगले क्वेश्चन में। गेल किस शहर में प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन के मिश्रण की भारत की पहली परियोजना शुरू की है? तो इंदौर में। एनटीपीसी द्वारा भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रो ग्रिड परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? तो सिमहाद्री आंध्र प्रदेश में। कौन सा देश हाइड्रोजन टास्क फोर्स लॉन्च करने की घोषणा की है? तो भारत और अमेरिका ने संयुक्त रूप से। 100% महिला स्वामित्व वाले भारत का पहला औद्योगिक पार्क कौन बना है? तो हैदराबाद तेलंगाना। आते हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के बारे में। अगले क्वेश्चन पे। किस देश ने पहली बार नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति दी है? तो इजराइल ने। एशिया का पहला सस्तूत जीवाश्म किस राज्य में खोजा गया है? तो राजस्थान में। किस देश ने अपनी पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति लागू की है? तो पाकिस्तान ने। अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला कौन है? तो माया एंजेलो। विश्व में सबसे लंबे मेट्रो नेटवर्क वाला शहर कौन बन गया है? तो शंघाई। $3 ट्रिलियन के शेयर बाजार मूल्य वाली विश्व की पहली कंपनी कौन बन गई है? एप्पल। किस देश ने कृत्रिम सूर्य के बाद अपना पहला कृत्रिम चंद्रमा भी तैयार कर लिया है? तो चीन ने। ऊँटों के लिए दुनिया का पहला लग्जरी होटल कहाँ बनाया गया है? सऊदी अरब में। दुनिया भर में अकेला उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? तो जारा रदरफोर्ड, जो कि बेल्जियम की रहने वाली है। कितने साल की? 19 साल की। विश्व के सबसे बड़े अक्षय ऊर्जा पार्क का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो कच्छ, गुजरात में। दुनिया का सबसे बड़ा नहर लॉक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो नीदरलैंड में। दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश कौन बना है? भारत। दुनिया का सबसे बड़ा दूध आयातक देश कौन बना है? तो चीन। दुनिया की सबसे नया गणराज्य कौन बना है? तो बारबाडोस। आप कमेंट करके बताइएगा कि बारबाडोस की राजधानी कहाँ है। भारत ने किस दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची सड़क बनाई है? तो उमलिंगा दर्रा, जो कि 52 किलोमीटर लंबी है। विश्व के सबसे ऊंचे रेत के किले का निर्माण किस देश के द्वारा किया गया है? तो डेनमार्क के द्वारा। भारत के सबसे लंबे हाई स्पीड नटरैक्स NATRX का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इंदौर, मध्य प्रदेश में। विश्व में सबसे अधिक तितलियों की प्रजाति किस देश में पाई जाती है? तो कोलंबिया में। दुनिया का सबसे बड़ा हीरा किस देश में खोजा गया है? तो बोत्सवाना में खोजा गया है। आते हैं अगला क्वेश्चन में। दुनिया की सबसे पुरानी पशु गुफा पेंटिंग, जो कि 45,500 साल पुरानी है, कहाँ खोजी गई है? तो इंडोनेशिया में। एशिया का सबसे बड़ा मवेशी पार्क किस राज्य में खोला गया है? तमिलनाडु में। अटलांटिक महासागर को अकेले नाव चलाते हुए पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला बनी है जैस्मिन हैरिसन। विश्व का सबसे छोटा सरीसृप ब्रुकेसिया नाना किस देश में खोजा गया है? तो मेडागास्कर में। विश्व का सबसे बड़े पवन ऊर्जा संयंत्र का निर्माण कौन सा देश कर रहा है? तो दक्षिण कोरिया। विश्व का सबसे बड़ा मछली प्रजनन क्षेत्र किस सागर में खोजा गया है? तो वेडल सागर में। आते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। भारत का पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन को किसने शुरू किया है? तो असम ने। भारत के पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर कहाँ स्थापित करने की मंजूरी दी गई है? तो केरल में। भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का निर्माण कहाँ किया गया है? तो गुरुग्राम में। राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो शिवांगी सिंह। दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली स्पेस टेलीस्कोप जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को किसने लॉन्च किया है? तो नासा ने। वैज्ञानिकों ने यूरेनियम का सबसे हल्का प्रकार विकसित की है। इसे क्या नाम दिया गया था? U-214, यानी कि यूरेनियम 214।
मौसम और जलवायु परिवर्तन का पूर्वानुमान लगाने वाला दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर कौन सा देश बना रहा है? तो यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम। वैज्ञानिकों ने अभी तक के सबसे छोटे ब्लैक होल की खोज की है, जिसे क्या नाम दिया गया था? यूनिकॉर्न। बेगोनिया प्रजाति का सबसे बड़ा पौधा कहाँ खोजा गया है? तो तिब्बत में। हाइड्रोजन के असामान्य बदल से बनी आकाशगंगा में सबसे लंबी संरचना की खोज वैज्ञानिकों ने की है, इसका नाम क्या दिया गया है? तो मैगी। आते हैं खेलकूद में, स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन। भारत का पहला पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ खुलेगा? तो लखनऊ में बन रहा है। भारत की पहले स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न इंटरप्राइजेज कौन बनी है? तो CSK यानी कि चेन्नई सुपर किंग। 1000 अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय वनडे मैच खेलने वाले विश्व का प्रथम देश कौन बना है? तो भारत। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत का दूसरा और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कहाँ हो रहा है? जयपुर में। पहला किया गया था मोटेरा स्टेडियम, जिसका नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया। भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी की स्थापना रेलवे मंत्रालय द्वारा कहाँ की जा रही है? तो किशनगंज, दिल्ली में। रणजी ट्रॉफी में पदार्पण मैच में 13 शतक लगाने वाले भारत के पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो शकीबुल गनी, जो कि बिहार के रहने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में भारत का दूसरा सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गया है? तो रविचंद्र अश्विन। T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज कौन है? साकिब अल हसन। अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में विश्व का तीसरा सबसे अधिक विकेट लेने वाला गेंदबाज कौन बन गया है? तो जेम्स एंडरसन। विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराने वाले सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो रमेश बाबू प्रज्ञानंद। आते हैं पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन। भारत का पहला बांस गांव किस राज्य में बना है? तो त्रिपुरा में। भारत की पहले जैव सुरक्षा स्तर 3 की नियंत्रण मोबाइल प्रयोगशाला किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो नासिक में। 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल वाली पहली भारतीय उपभोक्ता वस्तु वाली कंपनी कौन बन गई है? तो डाबर। एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG प्लांट की शुरुआत कहाँ की गई है? तो इंदौर में। भारत का पहला OCM किसे घोषित किया गया था? अरावली जैव विविधता पार्क को। भारतीय रेलवे का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ लॉन्च किया गया था? मध्य प्रदेश में। भारत का पहला राज्य स्तरीय बोर्ड पक्षी एटलस किसने जारी किया है? तो केरल ने। विश्व की सबसे बड़ी फ्लोटिंग और सौर ऊर्जा परियोजना जो कि 600 मेगावाट का निर्माण कहाँ हो रहा है? था अंकलेश्वर बांध, मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। किस एक्सप्रेसवे पर भारत का पहला और एशिया का सबसे बड़ा, जो कि 12 किलोमीटर लंबा है, वन्य जीव संरक्षण गलियारे होगा? दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। आते हैं अंतिम क्वेश्चन पे। नए 6 परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की सैद्धांतिक मंजूरी के बाद जातापुर महाराष्ट्र में भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा उत्पादन स्थल बन रहा है। अब इसकी कुल क्षमता कितनी होगी? तो 9900 मेगावाट होगी। थैंक यू दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।